ये मुनाजरे किताबों में आ गए, कुरान में आ गए, हदीसों में आ गए, हमें पता चल गया। हाँ, फिर कहते हो ऐसा करो, पहले तुम आपस में मैच खेल लो, इसमें जो जीत जाएगा वो मेरे साथ बैठे। अजीब अजीब बहाने होते। नतीजा ये हुआ, एक थोड़ा सा मैं बहुत सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि मेरी तकरीर में मैं हंसाता नहीं हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इतना खामोश बैठे, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं जिंदों के दरमियान तकरीर कर रहा हूँ कि सब सोए हुए हैं। तो एक तफरी के लिए बताता हूँ कि इस पर मीम्स बनाए लोगों ने, इसके मुनाजरा ना करने पर मीम्स बनाए। तो मैं थोड़ा तफरी यानी एक मीम्स दिखा देता हूँ कि भाई मुनाजरा ना करने का नतीजा क्या हुआ, जरा देखिए। मिर्जा पुत्र बाहर निकल, कब तक अंदर बैठकर चैलेंज करता रहेगा? मैं नहीं निकलूंगा, वापस चले जाओ। बाहर निकल, और भगोड़े हिम्मत कर, मुनाजरा कर। बंद कमरे में बैठकर भौंकता है फिट्टू, बाहर निकल जल्दी। यूट्यूब पे जवाब दूंगा, नहीं करना मुनाजरा। कब तक अंदर बैठकर चैलेंज करता रहेगा? जल्दी दरवाजा खोल प्लम्बरर, बाहर निकलता है या तोड़े दरवाजा? बाहर निकल जल्दी। नहीं खोलूंगा, अम्मी मुनाजरा से मना करती है। अम्मी मुनाजरे से मना करती है। बाहर नहीं निकलूंगा, चैलेंज करूंगा। और चैलेंज करता है 10 बाय 10 के बंद कमरे में, कयामत तक का चैलेंज है, कयामत तक जवाब लाओ। अबे जब जवाब चाहिए तो सामने बैठना, सामने बैठना और है यूट्यूब पे जवाब देना। और यूट्यूब पे तो कुछ भी झूठ बोल रहा है, मुजोरी कर रहा है, कौन क्या पता। सामने होता है तो पता चलता है, भाई किताब दिखा, कहाँ लिखा है बता। और ये एक नंबर का झूठा है। इसमें अभी उसने उसी जुमले में एक जुमला बोला कि अगर शिया जाकिर, शिया तकरीर करने वाला ये कह देना कि अमीर माविया से अली ने लड़े, लेकिन यही मौला अली जिन्होंने खारजियों के जनाजे तक पढ़ाए, तो शिया उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर ये खारजियों के पीछे नमाज पढ़ने का इतना कायल है, इसको इतनी मोहब्बत है खारजियों से कि ये झूठ मुसलसल बोलता आ रहा है। जरा आइए, लोग कहते हैं ना, मैं ये झलक दिखा रहा हूँ, वो कहते हैं कि भाई हर बात ये दलील से करता है। कितनी दलील से करता है, जरा आइए बाद में दिखाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद करते हो खबीस क्या कहता है, देखिए। किसी को नहीं छोड़ा है, सबकी तौहीद नहीं किया, जरा सुनिए। और मुझे मौलाना साग साहब का वो जुमला हमेशा ये आयत पढ़ते हुए याद आता है। बाज़ औक़ात तो वो फिल्मबदी ऐसे जुमले बोलते थे जानदार। तो एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, हाँ वो पैगंबर हो या आम इंसान हो। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, हाँ वो पैगंबर हो या आम इंसान हो। तो मौलाना साहब कहते थे भाई तौहीद तो स्टार्ट ही इससे होती है कि बाबे तशाही कोई नहीं। यानी अगर आप मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं, तौहीद का तो मतलब ही होगा कि अल्लाह के सिवा कोई हस्ती, ख्वाह पैगंबर हो, फरिश्ता हो, शयातीन को तुमने डिस्कस नहीं करना ना, वो तो है ही दूसरी पार्टी है। हम अल्लाह की पार्टी के जो लोग हैं ना, वो भी कोई शय नहीं है जब तौहीद जिक्र हो रही होगी। ये कहाँ उसूल है कि अल्लाह की तौहीद बयान होंगी, अल्लाह की तारीफ होंगी तो ऑटोमेटिक पैगंबरों की तौहीन हो जाएंगी? ने कहां से लाया उल्लू माँ के खपती बेटे ने? अब्बा की तारीफ करना हो तो क्या चचा की तौहीन करेंगे आप? बोलो भाई। अब्बा की तारीफ करना हो तो क्या अम्मी की तौहीन करोगे? अम्मी की तारीफ करना हो तो क्या अब्बा की तौहीन करोगे? अल्लाह की तारीफ अपनी जगह है, पैगंबरों की तारीफ अपनी जगह है। ये कहां से ला लिया कि तौहीद बयान होंगी तो पैगंबरों की तौहीन होगी? असल में कहां से लाया? ये किताब है तक़वियतुल ईमान। ये सब अपने मुल्लाओं के मुक़ल्लिद होते हैं, लेकिन दावे करते हम तकलीद किसी की नहीं करते। ये तक़वियतुल ईमान मौलवी इस्माइल दहलवी ने लिखी, अहले हदीस के मकतब दारुल इल्म बम्बई वालों ने इसको छापा है। अहले हदीसों के बहुत बड़े अल्लामा गुजरे, और ये भी अपने आप को अहले हदीस ही बोलता है। ये क्या कहते हैं जरा सुन लीजिए जनाब। तक़वियतुल ईमान में लिखते हैं कि अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, अल्लाह की शान के आगे तमाम फरिश्ते, मुकर्रब तरीन फरिश्ता हो, पैगंबर हो, कोई भी हो, सब शमार से ज्यादा जलील है। ये तौहीद इन्होंने बयान की है, वही तौहीद ये बयान करना चाहते हैं। हालांकि पैगंबर की तो बड़ी फराक दिली से तौहीन कर लेते। बल्लार शाह का एक इलाका है हमारे महाराष्ट्र में, नागपुर से करीब है, जहाँ मैं रहता हूँ नागपुर में। बहुत ज़माना पहले एक वहाँ के बल्लार शाह के एक मौलवी से मेरा मुनाजरा हुआ था। बहुत कम उम्र थी मेरी उस वक्त।
और वो बड़े मियाँ की तकरीबन 60 साल के करीब उम्र थी। मैंने मुनाजरे में जब ये इबारत उनके सामने रखी कि अम्बिया ये चाहता है कि मेरी तारीफ गाना बयान करो तो अम्बिया की तौहीन करो, तो अम्बिया की तौहीन तो कुफ्र है, तो क्या अल्लाह कुफ्र चाहता है? माज़अल्लाह। ये कहां से पढ़ते हैं, कहां से नकल लाते हैं जाहिल के बच्चे। मैंने कहा कि साहब ये तो तौहीन है अम्बिया की। तो वो बड़े मियाँ जवाब देने लगे, वो वहाबी मौलवी साहब कहने लगे नहीं साहब आपके समझने का फेर है, असल में यहाँ अल्लाह की शान बताई जा रही, अल्लाह से तकाबुल हो रहा है पैगंबर का। जब अल्लाह से तकाबुल होगा तो अम्बिया हो या फरिश्तों इनकी क्या हैसियत है? तो सही लिखा है कि चमार से ज्यादा जलील। मैंने कहा मौलवी साहब ये नहीं लिखा है कि चमार की तरह जलील है, चमार से ज्यादा जलील है, यानी चमार की तो कुछ हैसियत है, अंबिया की उतनी भी हैसियत नहीं। और अगर ये जुमले आपके नजदीक दुरुस्त है, इसमें तौहीन नहीं है, तो फिर मुझे कहने का हक दीजिए, मैं कहता हूं फिर इसको बुरा नहीं मानिएगा। आपके चेहरे का जुग्राफिया नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर ये आपके नजदीक तौहीद है और ये अल्लाह की तारीफ बयान करने का ये स्लोब और तरीका है, तो मैं भी कहता हूं अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। मैंने फिर वही इबारत पढ़ी और जहां पैगंबर और अंबिया का जिक्र था मैंने थोड़ी तब्दीली की, और फिर चेहरे का जुग्राफिया देखो उनका कैसा बदला। मैंने कहा अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, अल्लाह की शान के आगे तुम्हारे जितने मौलवी हैं, चाहे मौलवी अशरफ अली थानवी हो, रशीद अहमद गंगोई हो, वहीदुज्जमा हो, नवाब सिद्दीक हसन भोपाली हो, इब्न तैमिया हो, अब्दुल वहाब नजदी है, अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, ये सब के सब सुअर से ज्यादा जलील है। चेहरे का जुग्राफिया बिगड़ा और फौरन बेसाख्ता उनकी जबान से निकला, अब तुम बरेली हो ना, आ गए गाली गलोच पर। मैंने कहा वाह मौलवी साहब, जब आप नबियों के बारे में बोले तो तौहीद हो जाए, और जब हम नबियों का नाम हटा के तुम्हारे मौलवियों के जोड़ के बताए तो गाली गलौज हो जाए। और ये बदबक क्या कहता है कि कोई पैगंबर हो वो तो कोई शाय ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है। क्या कुरान ने यही बयान किया? कुरान तो अपने नबी की वज़मत बयान करता है, कहीं कहता है कि ए महबूब आपका अखलाक सबसे बुलंद है, इन्नका लखुलुकिन अज़ीम, कहीं कहता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने तुम्हें सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। कहीं फरमाता है इन्ना अर्सलनाका शाहिदा व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए महबूब हमने आपको हाजिर और नाज़िर, शाहिद चश्मदीद गवाह बनाकर खुशखबरी देता डर सुनाता हुआ भेजा। कहीं फरमाता है वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ए हबीबन करीब हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। कितनी मकाम पे तारीफ बयान की, और ये खबीस कहता है कि वो कोई शाय नहीं, अंबिया तो सुभान अल्लाह, पैगंबर रसूल कोई शाय नहीं। और उनकी तो बेबसी का आलम यह है कि कोई पैगंबर हो, कोई वली हो, कोई नबी हो, अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता। ये तौहीद है जाहिल के नजदीक, यानी अल्लाह पेशाब रोके हुए है तो इसलिए खुदा है, पैगंबर रोक नहीं सकता इसलिए वो तौहीद हो रही है। क्या तौहीद की तारीफ है? तो क्या अगर कोई पेशाब रोक ले तो वो क्या खुदा हो जाए? पेशाब आता है इसलिए वो खुदा नहीं है माज़अल्लाह। तो फिर क्या कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो तकरीबन 2000 साल से छठे आसमान पर है, पेशाब पाखाने से पाक? तो क्या वो खुदा हो गए, अल्लाह की जात पे शरीक हो गए? पेशाब ही नहीं आता उनको, रोके हुए एक तरह से। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहेंगे जो जन्नत में है? बहरहाल इसके जवाबात बहुत है, लेकिन मकसद चूंकि अंबिया की तौहीद करना होता है इसलिए इसने बकवास की। और एक जगह फिर ये कहता है कि नबी मासूम भी नहीं होते, उनसे भी गलतियां होती है, खता इज्तिहादी होती है। जरा सुनिए। अल्लाहु अकबर कबीर। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। और भाई ये कुरान के बारे में है, नबी की हर बात के बारे में नहीं है कि अल्लाह की वही से होती है, नहीं। वरना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, गुनाह नहीं, इज्तिहादी गलतियां जिसपे अल्लाह ने गिरफ्त की है, मुनाफिकीन का जनाजा पढ़ना, वो अल्लाह की वही से पढ़ा था, बाद में मना कर दिया। उल्लू माँ के खपती बैठे, चिराग लेके हगने बैठे। इज्तिहादी गलती, इस जाहिल को सबसे पहले तो यही नहीं मालूम कि नबी इज्तिहाद नहीं करता, नबी का कौल खुद शरीयत होता है। इज्तिहाद समझता है आपको इज्तिहाद किसे कहते हैं? जो मसला कुरान और हदीस में ना मिले, वक्त का बड़ा आलिम जिसको फ़क़ीह कहा जाता है, जो बहुत बड़ा आलिम और फाजिल होता है, कुरान और हदीस के मसाइल को पढ़कर उस पर क़यास करता है, उसे इज्तिहाद कहते हैं। तो
तो इस्तिहाद किस पर किया जाता है? हदीस पर किया जाता है, कुरान की आयत पर किया जाता है। नबी का फेल भी शरीयत है, नबी का कौल भी शरीयत है, और नबी किसी काम पर खामोशी इख्तियार करे, कोई नबी के सामने काम किया जाए, नबी खामोश रहे, वो भी शरीयत है। उसी को हदीस कौली, फेली और हदीस सुकूती कहा जाता है। नबी जो है वो इस्तिहाद नहीं करता। इसको तकलीफ कहा है कुरान अजीम में, सूरतुन नज्म 27वें पारे में है, आयत नंबर 105 तक। अल्लाह ने अपने हबीब की तारीफ बयान किया, फरमाया वन नजमी इज़ा हवा। ये मैं तफसीरी तर्जमा कर रहा हूँ इमाम जाफर की तफसीर के तहत। इस चमकते प्यारे सितारे मोहम्मद की कसम, जब वो मेराज से उतरे, मादल्ला साहिबिकुम वबा गवा, तुम्हारे ये साहिब, तुम्हारे ये पैगंबर न बहके और न बेराह चले, वमा यंतिकु अनिल हवा, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं कहते, कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करते। इन हुआ इल्ला वही यूहा, जब तक हम उन पर वही नाजिल नहीं करते, बेशक सुभान जब तक अल्लाह। वही नहीं आती वो कुछ नहीं करते। तो ये क्या कहता है बदबख्त? हर काम के लिए नहीं आया, सिर्फ कुरान की आयतों के बारे में आया है कि कुरान की आयतें नबी अपनी तरफ से नहीं बयान करते। बाकी दूसरे मामलों में नबी ऐसा नहीं है कि अल्लाह के हुक्म के तहत काम करते हैं, जब तक वही नहीं आती काम नहीं करते। दूसरे कामों में अपनी मर्जी से करते, उसमें गलती होती है, इज्तिहादी खता होती है, फिर अल्लाह उस पर डांटता भी है, तंबी भी करता है। और दलील ये दी कि मुनाफिकों का नमाज जनाजा पढ़ाया तो अल्लाह ने फिर पैगंबर को उस पर तंबी की। अब वो तफसीर हो जाएंगी, हालांकि मुनाफिकों के जनाजे पे कोई तंबी नहीं है। और रसूलुल्लाह ने जिस वक्त अब्दुल्लाह इब्न उबई का जनाजा पढ़ाया था, उस वक्त अब्दुल्लाह इब्न उबई के जनाजे तो छोड़िए, किसी मुनाफिक के जनाजा पढ़ाने की मुमानियत नहीं थी। बाद में कानून आया, वो एक अलग मसला है। और आइए सहाबा इकराम के बारे में सुनिए इस बदबख्त को। साहबा को तो एक सवाब मिलता था, वो जुबानी पढ़ते थे। मोबाइल पे पढ़ने वाले को 2 सवाब मिल रहे हैं, क्योंकि अल्फाज देख भी रहे और पढ़ भी रहे। ए फकीजे इंजीनियरिंग करांगे तुम्हारे नाल, अल्लाह के फजल नाल ऐसी इंजीनियरिंग होएगी कि भूल जाओगे सब कुछ। तो आज के दौर में जो मोबाइल से देख के पढ़ रहा है, उसको सहाबा इकराम जो जुबानी पढ़ते थे उससे ज्यादा सवाब। आज के दौर में जो मोबाइल से देख के पढ़ रहा है, उसको सहाबा इकराम जो जुबानी पढ़ते थे उससे ज्यादा सवाब। सहाबा से ज्यादा सवाब मिल रहा है भाई। और ये इंजीनियरिंग इसकी, अबे तू इंजीनियर से, तू प्लम्बरिंग के लायक नहीं है, तू गटर साफ करने के लायक है, वही काम कर सकता है तू भंगी वाला। इंजीनियरिंग है। साहबा को तो एक सवाब मिलता था क्योंकि वो ज़बानी पढ़ते थे, आज के लोगों को डबल मिलता है जो मोबाइल देख के पढ़ते हैं। जबकि मोबाइल तो बिदअत होना चाहिए भाई। तुम्हारे नजदीक तो जो काम नबी के दौर में नहीं हुआ, बाद में हुआ, वो बिदअत हो जाता है। तो मोबाइल में देख के पढ़ना तो बिदअत होना चाहिए नहीं, लेकिन ये इतना सवाब हो गया कि साहबा से अब इस खबीस को कोई बताए कि रसूलुल्लाह ने 14 साल पहले ही फरमा दिया कि तुम में से कोई मेरे साहबा के बराबर हो ही नहीं सकता। तुम में से कोई गैर साहबी ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में दे दे, और मेरा एक साहबी एक मुट्ठी जौ अल्लाह की राह में खैरात कर दे, अजर व सवाब में तुम मेरे साहबा के बराबर नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते, मिशका शरीफ की हदीस है कि अगर किसी शख्स को बिल फर्ज, किसी शख्स को कयामत तक की उम्र दे दी जाए और वो कयामत तक नमाज ही में खड़ा रहे, और अल्लाह के रसूल का एक साहबी एक घड़ी कयाम करे, तो उसका एक घड़ी का कयाम तुम्हारे कयामत तक के कयाम के बराबर नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सहाबा। ये सहाबा का दर्जा है, ये सहाबा से बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसके खुद के ईमान के ठिकाने नहीं है। तो सहाबा से तो अजर में बड़े हैं। और मकाम क्या है सहाबा का इसके नजदीक, ये भी सुनते चलिए कि सहाबा को काफिर भी कह सकते हैं। सुनिए, आज की डेट में भी अगर कोई किसी सहाबी को अपने इल्म की बुनियाद पे